नमस्कार, मैं अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो ऐसे बच्चों से जो देख नहीं सकते और ना देखते हुए भी उन्होंने पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब हासिल किया है। जी, मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बराबकला, थाना कुड़ी बिलासपुर में रहने वाले हैं। पिताजी का नाम? जयशंकर प्रसाद। आपने गवर्नमेंट जॉब में कौन सा पद हासिल किया है? जी, एसएससी एमपीएस। किसके थ्रू आपको पढ़ाई किए हैं इस जॉब को हासिल करने में? सबसे पहले तो अमृत सर के पास गए पढ़ने, जो बीसीएमई कला पढ़ाते हैं, जो हमारे गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर है। फिर मैंने सोचा कि उनके पास तो जाने में प्रॉब्लम होता है, मेरे एक दोस्त हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और वही हमको हमको उसने साइकिल बैठा कर पढ़ने ले गए थे और उन्हीं के पास मैं पढ़कर आज मैं इस मुकाम को आने जाने में उनके साथ कोई असुविधा नहीं कभी फील हुआ आपको कि उतना दूर से आप यहाँ तक पढ़ने आ रहे हैं, तो कौन कौन सा परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? वैसे तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, जब मेरा दोस्त साथ था उसमें कोई दिक्कत ना वो आपको सहयोग कर रहा था आने जाने में? सबसे ज़्यादा वही सहयोग किया। आपने की सहयोग को? एक बात बताइए, आप देख नहीं सकते और सर जब पढ़ा रहे थे तो जब आँख नहीं है तो पढ़ने में काफ़ी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे कि आज इस पद को हासिल किया आपने? जी, मैं केवल सुनकर, सर हमको पूरा बोर्ड पर समझाते थे और हम केवल सुनकर मैंने तैयारी की। जब आप एसएससी का एग्जाम देने गए होंगे तो वहाँ पे लिखना पड़ा होगा, तो वहाँ पे कैसे लिखे थे आप? सीबीटी एग्जाम था ना। अच्छा। सीबीटी हमको एक सब्सक्राइबर मिला था उधर से। अच्छा। तो वही हमारे जो हम आंसर बताते थे, तो हमारा आंसर को ऑब्जेक्टिव रूप में कर रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं बराबकला में रहता हूँ। थाना कुड़ी वाला है, जिला रोहतक। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम मेरा जयशंकर प्रसाद। आप दोनों भाई हैं? जी, मैं दोनों। आप लोग दोनों एक ही साथ गाँव में रहते थे? जी, एक ही साथ रहते हैं। आप किसके साथ पढ़ाई करने आते थे यहाँ सर के पास? हमारा भी एक दोस्त था जो बचपन का दोस्त था, तो वही हमको भी सर के पास लेकर जाता था साइकिल पर। मतलब आप दोनों सर के सहयोग से, मतलब दोस्त के सहयोग से सर तक पहुँचे? हाँ, सर के आशा, उसके बाद सर के सहयोग से। एक बात बताइए, सर का नाम कहाँ सुना था आपने कि आप यहाँ पढ़ने का डिसीजन लिए? सर का नाम हम अपने दोस्तों से सुना था और स्कूल में पढ़ने जाते थे तो पता चलता था कि स्कूल का एक लड़का आया जो सर के पास, अमित सर के पास पढ़ता था। तब हम सोचे कि क्यों ना हम भी जाएं इनके पास पढ़ने, हमारा भी उत्साह रहा कि हम भी जाएं पढ़ने। तो हमारा दोस्त था जो जा रहा था, तो उसको बोले कि हमको भी ले चलो साथ में। तो वो हमको लेकर जाता था साइकिल पर बैठा कर। फिर हम अमित सर के पास गए तो वो जाने कि हमको दिखाई नहीं देता है, तो बताए हमको कि तुम मेहनत करो, तुमको दिखाई नहीं देता है तो तुमको यहीं पर रुकना नहीं है, तुमको आगे पढ़ना है और पढ़ना है। तो हमको बताया कि तुम एक काम करो कि एक मोबाइल ले लो ना, तो हम दे रहे हैं और उसमें रिकॉर्डिंग करके तुम अपना पढ़ाई करो। सारा रिकॉर्ड जो सर पढ़ाते थे वो 3-3 घंटा, 2.5 घंटा का वीडियो बनता था और हम उसको रिपीट करके घर पे आके सुनते थे और अपना पढ़ाई करते। एक बात बताइए, आप अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आप देख नहीं सकते और पढ़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान आपका होता है, क्योंकि जो देख नहीं सकता तो पढ़ाई में बहुत समस्या होती है। तो आप अपनी जैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अपने? हम तो बस यही कहेंगे कि जितने बच्चे हैं, जब मैं पढ़कर बिना आँख वाला पढ़ के इतना कुछ कर सकता है, तो जिसके पास सब चीज़ है, आँख है, पैर है और अच्छा सा टीचर है, तो जाकर क्यों नहीं पढ़ सकता है? हम बस ये कहेंगे कि वो अपना पढ़ाई करे, अपना पढ़ाई में मन लगाए और सर के पास पढ़ने, सर से जुड़े और सर के पास पढ़ने। एक बात बताइए, आप अपने सर को क्या कहना चाहेंगे? आपको इतनी मतलब इतना आपको कोऑपरेट किए, इतना ज़्यादा मोटिवेट किए यहाँ तक पहुँचाने में, हमेशा आपका साथ दिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर तो हमारे लिए भगवान का रूप है और हम तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भी देंगे तो कम ही पड़ेगा, लेकिन सर जो है हमको इतना मोटिवेशन किया, इतना हमको मतलब हम टूट जाते थे कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमको जब दिखाई नहीं दे रहा था हम कैसे पढ़ पाएंगे? साफा दिखाई नहीं दे रहा था। सर बताए कि तुमको पढ़ना है, तुम पढ़ पाएगा, तुमको हम पढ़ाएंगे। सर की बदौलत हम पढ़कर और इतना पहुँचे। थैंक यू। अब हम मिलवा रहे हैं आपको इन दोनों बच्चों के टीचर से, जिन्होंने इन्हें पढ़ाया और इनका मनोबल टूटने नहीं दिया, हर समय उनको मोटिवेट किए और आज उन लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका सहयोग किए। नमस्कार सर।
नमस्कार आपको भी और आपके इस चैनल से जुड़ने वाले देखने वाले सभी श्रोता दर्शक को भी मैं अमृतेश सर आप सभी को अभिवादन नमस्कार करता हूँ। ये बच्चे जो हैं मेरे गांव के करीब के हैं। मैं पहले पढ़ाई करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद वहाँ सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा था, तो पिताजी का पैरालिसिस मार दिया। उसी सिलसिला में हम घर पे आ गए देख रेख करने के लिए, तो मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति से जूझता रहा, तो हमें लगा कि हमें शिक्षा दान करना चाहिए, तो हम शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ गया। मैंने पढ़ाना शुरू किया अपने गांव में। जब हम आए थे वहां पे वो स्थिति थी मैम की, उस समय बच्चे फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ते थे। क्या करना है, फर्स्ट डिवीजन करना। और उनका मनोबल जो था वो फर्स्ट डिवीजन था, उसको हम ऊपर उठाए और 80+90% का सपना दिखाना शुरू किए। वो सपना को हकीकत में कैसे हो इसके लिए नोट्स बनाते, पीडीएफ बनाते, रात दिन मेहनत करते। तो मेरा 4-5 हाई स्कूल टॉपर बच्चे होने लगे। इधर दरियट हाई स्कूल है, प्रेमनगर हाई स्कूल है, भीमकुरुप हाई स्कूल है, सारे बच्चे टॉप करने लगे। इसी सिलसिला में ये बच्चा मेरा नाम सुन करके मेरे पास आया 3-4 दिन क्लास किया, हमें पता नहीं था, ये चुपचाप बैठ रहा था। एक दिन सारे बच्चे चले गए, बैठा हुआ था। क्या है बाबू, क्या दिक्कत है? तो बोला कि सर हमको दिखता ही नहीं। अरे हो तो तुमको बताना चाहिए। हमें क्या नहीं दिखता, देखने लगे तो कुछ नहीं दिख रहा था इसको। तो बोर्ड पर पढ़ाने के बाद हम आकर के इसको पूरा आराम से कॉपी पर कस के बोल समझाते थे, पढ़ाते थे। इसको कैलकुलेशन करने में मैथ का दिक्कत होता था, तो पूरा कैलकुलेशन इसको माइंड में कराए। हम इसको कहानी बताए कि एक वेद में था कि ज्ञानदेव जी महाराज जो थे 7 वर्ष के थे और पंडित कुलाहा जैसे बड़ा शास्त्री को शास्त्रार्थ में हरा दिए थे। तो वो कहीं क्लास नहीं गए थे, उनको वहां की क्या जरूरत थी, वो पढ़े नहीं। यदि पढ़ाई जो होती है वो सीधा डाटा ट्रांसफरेशन का चीज है। हम आपके दिल में जो है वो अपने में ले लिए, अपने दिल वाला आप में दे दिए, तो डाटा ट्रांसफरेशन का चीज है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। मेरा ऐसा मानना था। हम इसको बताया, बेचारा इस चीज को समझा। चूंकि देखिए विद्या कितना भी बढ़िया हो, बीज कितना भी बढ़िया हो, अगर मान लीजिए हृदय रूपी भूमि उपजाऊ ना हो तो बीज किसी काम की नहीं होती। तो रियलिटी था कि लोग का हृदय रूपी बीज उपजाऊ था। हम इन लोग को मोटिवेट किए, उस मोटिवेट के रास्ते पर इन लोग चला, जिस कारण से जो बच्चा आपके सामने है 2013 में बिहार में 77% लाया था, अपने स्कूल टॉपर था। लेकिन आके रोने लगा, मेरे पास मिठाई लेके आया था। बोले इसकी क्या जरूरत थी? तो बोला नहीं सर, हम तो आपकी इच्छा थी वो नहीं कर पाए। कहीं तुम नहीं जानते हो तुम क्या हो। मेरे यहाँ बेशक 9 लड़के 80+ थे, लेकिन हम कहते तुम मेरे लिए बिहार टॉपर हो, क्योंकि सब आंख वाले थे, तुम बिना आंख का 77% लाया। तुम मेरे लिए बिहार टॉप हो, तुम मेहनत करो। इसको स्पेशल एक गिफ्ट दिए जो आज तक किसी को नहीं दिए थे, डायरी दिए। और कहे मेरा इसमें मतलब एम बना दिए थे कि तुम्हें इसको देख करके ध्यान रखना कि तुमको बीपीएससी या यूपीएससी कंप्लीट करना है, ये मेरा सपना है। इसको मेहनत कराए तो 2015-16 में बच्चा ये एसएससी एमटीएस निकाला, लेकिन मेरिट में जाकर छट गया। रोने लगा, सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना 100% दे दिए। तो 100% तो कोई आज तक दिया ही नहीं। अब 5% मस्ती का इस्तेमाल होता है तो इतना खोज होता है। तुम 3% किया और 2% लगाओ। लगाया तो देखिए 19 वाला रिजल्ट हुआ, उसमें एसएससी एमटीएस निकाला। एसएससी एलडीसी में भी इसका रिजल्ट हुआ है, और रिजल्ट ही नहीं हुआ, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी दे दिया है। और बीपीएससी जैसे कोर्स जो माने सुदूर गांव क्षेत्र के बच्चे तो डर से फॉर्म नहीं भरते हैं, और ये बच्चा इस स्टेज में मात्र 3 नंबर के लिए छटा। रिजल्ट जिस दिन आया, फाइनल रिजल्ट एमटीएस का, फोन किया मेरे पास 8 बजे रात के, हम बड़ी खुशी हुई। उस दिन हम रात भर सोए नहीं थे खुशी से, और बोले कि नहीं बाबू अभी यहाँ तक तुम्हारा कारवा थमा नहीं है, तुम मेहनत करो, तुमको बीपीएससी कंप्लीट करना है। सारा गाइडलाइंस हम कर रहे हैं। अभी भी ये मेरे से जुड़ा हुआ बच्चा है, और हमेशा अभी तो ये लोग ही कह रहा था कि सर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इस चीज को बिहार तक कैसे जाया जाए। तो मैं ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया हूँ, अमृतेश सर आप मारिएगा यूट्यूब चैनल पर, और प्ले स्टोर में केशव क्लासेस मारिएगा, आ जाएगा। मेरा वीडियो लेक्चर फ्री है, उसके बाद आप उसको जाकर के उसमें भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में, और उसमें पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। सुबह जो पढ़ाई होगा, शाम को टेस्ट सीरीज होगा। अभी तो 20 वाला कोरोना काल था, उसमें हम 35 बच्चा मेरे पास जुड़े थे।
35 में 35 फर्स्ट डिवीजन है, जिसमें 11 80+ है, 2 लड़का 90+ किया, 459 और 452 है। तो हम बच्चों से अपील करेंगे, गार्जियन से अपील करेंगे कि कोरोना महामारी है, इसमें बिना काम के बाहर न निकलें जब जरूरत हो, क्योंकि देखिए जीवन से मूल्यवान कोई काम नहीं है। अगर आप चाहते, हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल में मेरा बहुत बर्बादी हुआ, सब कुछ एकदम रोड पर है, फिर भी घर में बच्चा, मान लीजिए हम पढ़ाएंगे, हम बोर्ड के पास है, बच्चा बीच बीच में सटा रहेगा, एक दूसरे से संक्रमित हो जाएगा, उसका लाइफ खराब हो जाएगा। तो हम ऑनलाइन पोर्टल देने का प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन से जुड़े। तो 11 लड़का आया था, अगली बार हम यही आप लोग के चैनल से, पूरे अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि आप अमृतेश सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और बहुत बढ़िया डिजिटल व्यवस्था कर दी है ताकि घर बैठे स्कूल जैसा फीलिंग हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। सर आपसे एक सवाल करना चाहिए। जी बोलिए। आगे ऐसे बच्चे आपसे और ज्यादा जुड़ते हैं, सपोज मानिए आज तो इन लोगों को देख के हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे बच्चे के मन में ये ख्याल आएगा कि हमें भी पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में सर बच्चों का मनोबल काफी हद तक टूट जाता है। जी जी। तो ये देख के अगर उन लोगों को लगे कि मुझे भी पढ़ाई करना चाहिए और वो अगर आपसे जुड़ना चाहिए, तो आप उन बच्चों के लिए भी क्या इस तरह की सहायता करेंगे? जी जी, इसके लिए हम बोल रहे हैं ना कि मेरा जीवन समर्पित है। ऐसे दिव्यांग या कोई कमजोर वर्ग के बच्चे आते हैं जो बताते नहीं है कि हम कमजोर वर्ग के आर्थिक दृष्टिकोण से, हमें पता चल जाता है, हम उसको साइड में बुला करके और उससे फी नहीं लेते हैं। देहात में 250 फी पर पढ़ाते हैं ताकि सारे बच्चे मतलब आगे बढ़े। लेकिन जो कमजोर वर्ग के हैं उनको फी भी नहीं लेते हैं, सीधे मना कर देते हैं और बच्चा से बताते हैं कि क्लास में किसी से बताना नहीं है कि तुम फ्री में पढ़ते हो, ताकि तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा ना हो। ये लोग भी मेरे पास आए थे, जबरदस्ती पैसा दे रहे थे, हम नहीं लिए थे। लेकिन एक चीज है कि कर जो था वो एक बार ऐसा हुआ था कि शिक्षा लिया था और शिक्षा दान के लिए दक्षिणा नहीं दिया था, तो उसका अंतिम समय काम नहीं आया था। तो अंत समय में हम 11 रुपए दक्षिणा के रूप में लोग से ले लेते हैं ताकि जो पढ़ाए वो 100% कहीं काम है। आप कुछ बोलिए, पढ़ना है तो पूछ सकते हैं। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो आर्थिक स्थिति से ठीक ना हो, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसा ना हो, उसके घर जीवन ना दे पाते हो और वो पढ़ाई का इच्छा रखता हो मन में कि हम पढ़े आगे बढ़े, तो उस बच्चे के लिए क्या करेंगे? देखिए, प्रतिभा हर व्यक्ति में होता है, उस गहरे रास्ते में जाने का साहस कम लोगों में होता है। अगर साहस करेगा तो सारा मार्ग खुलेगा। एक दरवाजा बंद होता है तो 24 दरवाजा खुलता है। ये बच्चा को हम यही बताए थे, आज देखिए आपके सामने है। तो जो भी गरीब हैं या आसक्त हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, वो डायरेक्ट हमसे मिले। हमारा जो न्यूज चैनल है अमृतेश सर, उसको ज्वाइन करें और किसी प्रकार का हेल्प है तो उससे ज्यादा तो हमको नहीं लगता है कि अब दिक्कत होगा, और हमेशा खड़ा रहेंगे जिस जैसा भी जरूरत होगा। जैसे वो इसका एक भाई है छोटा सा, वो लिख नहीं पाता था, तो उसके लिए हम जाकर डीओ साहब के यहाँ गए, परमिशन लिवाए। बच्चा को डांट के भगा देते हैं लोग, अधिकारी लोग जोन पे करती हैं। तो हम जाए, मिल करके पूरा परमिशन कराए, परमिशन ग्रांट करा के स्कूल से फिर वेरीफाइड कराए और करा के एडमिट कार्ड इशू कराए। माने हर पल इन लोग के लिए, बच्चा के लिए समर्पित रहते हैं, हमेशा समर्पित रहते हैं। सर एक बात और कि अभी तो कोरोना महामारी चल रहा है और आप एक टीचर हैं तो पढ़ाई की अहमियत आप समझ सकते हैं। काफी शिक्षा का स्तर गिर चुका है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन की सुविधा भी है तो देहात साइड में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क की समस्या है, तो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर? जी सर, कोरोना महामारी तो रियल में है और इसको नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार संक्रमित हो गए तो उतना बढ़िया फिर रिकवरी नहीं हो पाएगा जितना आप सोच पाइएगा। इसलिए बचना बहुत जरूरी है। बाहर निकले तो डबल मास्क इस्तेमाल करें, बिना काम के बाहर ना निकले। और लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। जब ऑनलाइन आंख नहीं तो लोग के लिए तो जिंदगी भर का लॉकडाउन है, सोचने वाली बात है। दोनों के पास आंख नहीं है तो इस लोग के लिए तो लॉकडाउन ही लॉकडाउन है। कहीं जाना है तो किसी का उंगली पकड़ के जाना है। तो जब इस लॉकडाउन में ये लोग अच्छा कर सकता है, नौकरी पा सकता है, फिर ऑनलाइन जिसका पोर्टल है, जिसका आंख है, वो क्यों नहीं करेगा? देखिए, सबसे बड़ा फीलिंग चीज होता है। आप अगर मान लीजिएगा कि आज गर्मी है तो गर्मी लगेगा, अगर ठंडा है तो ठंडा का एहसास होने लगता है। आप देखिए, कुछ किसी चीज, दूध के बारे में सोचिए, दही के बारे में सोचिए, मीठा खाने के बारे में सोचिए, तो मीठा से पता चलता है कि मीठा होगा, आभास होता है। जहर है, आप देखी नहीं है, लेकिन पूछिएगा जहर से क्या होता है, तो आभास है कि उससे मृत्यु होती है। इसका मतलब उसको कोई टेस्ट थोड़े किया है। तो जो सोच लीजिएगा वही वो हो जाता है।
इसलिए पहले सोचना बहुत जरूरी है। और एक मुकाम हासिल करने के हमको लगता है कि कोरोना जैसा वैश्विक बीमारी आगे नहीं है। जब एक अंधा कुछ कर सकता है तो कोरोना क्या चीज है? हम घर में तो रहेंगे ना, घर में पढ़ेंगे ना, ऑनलाइन व्यवस्था है सारा, इस समय हर जगह 4G नेट चल रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं है, सुबह काम करेगा, डाउनलोड कर लीजिए ऐप से, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे समझ से। सर कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, जिसके पास हाथ नहीं होता है, तो उनके गार्जियन भी ये सोच लेते हैं कि अब मेरा बच्चा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा नहीं है, ये नौकरी नहीं करेगा, तो आगे उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं गार्जियन। तो वैसे गार्जियन के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनके भी माँ बाप और आपसे मिले होंगे, जुड़े होंगे, आपकी बातचीत हो रही होगी, तो उनके अनुभव से सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बता रहे हैं, हम मानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप ठान लीजिएगा कि हमको कुछ करना है तो उसके लिए कोई मार्ग बाधा नहीं होता। अगर आप शुरू से सोच लिए कि हमसे कुछ नहीं होगा तो बढ़िया 100% अगर परिपूर्ण व्यक्ति है वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। कुंवर से देखिए, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक एहसास है। 80 वर्ष का कुंवर से तेगा चला सकते हैं और 20 वर्ष का बच्चा सोच लिया हम कमजोर है, बूढ़ा हो गया, वही बूढ़ा हो गया। यानी सब एहसास का चीज है। आप में अगर कमी है तो इसका मतलब है, देखिए हमारे यहाँ से बहुत बच्चे IIT निकाले हैं, गेट निकाल करके OICL में है, दरियट का एक लड़का है, दरियट हाई स्कूल से आराम का, लेकिन वो बच्चा इतिहास नहीं बना पाया क्योंकि वो विकलांग नहीं था, लेकिन ये दिव्यांग थे। तो आज ये वो मुकाम हासिल किए तो उनके कारण आप आई तो इतिहास बना। तो यदि कोई विकलांग है तो इतिहास बनाने के लिए विकलांग हुआ है, न कि अपना रोने के लिए विकलांग हुआ है। उसको चाहिए कि अपना इतिहास बनाए, एक अपना अलग ट्रैक बनाए, लोग उससे पहचाने, ना कि उसको ये पहचाने कि तो बराव का अंधा है, वो तो बराव का विकलांग नहीं। आज इसके मार्गदर्शन में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि सर वो कैसे कर लिया? हम कहे मन के हारे हार है बाबू, मन के जीते जीत। तो हमको नहीं लगता है कि सब कोई बड़ा मायने है, बड़ा इशू है। गार्जियन को कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए, ऐसे बच्चे को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। इनके पिताजी से बात होती है, बेचारा सारा नौकरी नहीं करते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर भी इन दोनों बच्चों को उंगली थमा के काम कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको भी धन्यवाद सर। अब हम मिलवा रहे हैं आपको इन दोनों बच्चों के टीचर से, जिन्होंने इन्हें पढ़ाया और इनका मनोबल टूटने नहीं दिया, हर समय उनको मोटिवेट किए और आज उन लोगों को इस मकाम तक पहुंचाने में उनका सहयोग किए। नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी और आपके इस चैनल से जुड़ने वाले, देखने वाले सभी श्रोता दर्शक को भी। मैं अमृतेश सर आप सभी को अभिवादन नमस्कार करता हूँ। ये बच्चे जो हैं मेरे गांव के करीब के हैं। मैं पहले पढ़ाई करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, पढ़ने के बाद वहाँ सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा था, तो पिताजी का पैरालिसिस मार दिया। उसी सिलसिला में हम घर पे आ गए देख रेख करने के लिए, तो मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझता रहा, तो हमें लगा कि हमें शिक्षा दान करना चाहिए, तो हम शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ गया। मैंने पढ़ाना शुरू किया अपने गाँव में। जब हम आए थे वहाँ पे वो स्थिति थी मैम की, उस समय बच्चे फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ते थे। क्या करना है? फर्स्ट डिवीजन करना। और उनका मनोबल जो था वो फर्स्ट डिवीजन था, उसको हम ऊपर उठाए और 80+90% का सपना दिखाना शुरू किया। वो सपना को हकीकत में कैसे हो, इसके लिए नोट्स बनाते, PDF बनाते, रात दिन मेहनत करते। तो मेरा 4-5 हाई स्कूल टॉपर बच्चे होने लगे। इधर दरियट हाई स्कूल है, प्रेमनगर हाई स्कूल है, भीमकरूप हाई स्कूल है, सारे बच्चे टॉप करने लगे। इसी सिलसिला में ये बच्चा मेरा नाम सुन करके मेरे पास आया 3-4 दिन क्लास किया, हमें पता नहीं था, ये चुपचाप बैठ रहा था। एक दिन सारे बच्चे चले गए, बैठा हुआ था। क्या है बाबू, क्या दिक्कत है? तो बोला कि सर हमको दिखता ही नहीं। अरे हो तो तुमको बताना चाहिए। हम कहे क्या नहीं दिखता? हम देखने लगे तो कुछ नहीं दिख रहा था इसको। तो बोर्ड पर पढ़ाने के बाद हम आकर के इसको पूरा आराम से कॉपी पर कस के बोल समझाते थे, पढ़ाते थे। इसको कैलकुलेशन करने में मैथ का दिक्कत होता था, तो पूरा कैलकुलेशन इसको माइंड में कराए। हम इसको कहानी बताए कि एक वेद में था कि ज्ञानदेव जी महाराज जो थे 7 वर्ष के थे और पंडित कोलाहल जैसे बड़ा शास्त्री को शास्त्रार्थ में हरा दिए थे। तो वो कहीं क्लास नहीं गए थे, उनको आँख की क्या जरूरत है, वो पढ़े नहीं। यानी पढ़ाई जो होती है वो सीधा डाटा ट्रांसफरेशन का चीज है। हम आपके दिल में जो है वो अपने में ले लिए, अपने दिल वाला आप में दे दिए।
तो डाटा ट्रांसलेशन का चीज़ है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, मेरा ऐसा मानना था। हम इसको बताया, बेचारा इस चीज़ को समझा। चूँकि देखिए, विद्या कितना भी बढ़िया हो, बीज कितना भी बढ़िया हो, अगर मान लीजिए हृदय रूपी भूमि उपजाऊ ना हो तो बीज किसी काम की नहीं होती है। तो रियलिटी था कि लोग का हृदय रूपी बीज उपजाऊ था। हम इन लोग को मोटिवेट किए, उस मोटिवेट के रास्ते पर ये लोग चला, जिस कारण से जो बच्चा आपके सामने है 2013 में बिहार में 77% लाया था, अपने स्कूल टॉपर था, लेकिन आके रोने लगा, मेरे पास मिठाई लेके आया था। हम बोले किसकी क्या जरूरत थी? तो बोला नहीं सर, हम तो आपकी इच्छा थी वो नहीं कर पाए। हम कहीं तुम नहीं जानते हो तुम क्या हो। मेरे यहाँ बेशक 9 लड़के 80+ थे, लेकिन हम कहते तुम मेरे लिए बिहार टॉपर हो, क्योंकि सब आंख वाले थे, तुम बिना आंख का 77% लाया, तुम मेरे लिए बिहार टॉप हो। तुम मेहनत करो। इसको स्पेशल एक गिफ्ट दिए जो आज तक किसी को नहीं दिए थे, डायरी दिए, और कहे मेरा इसमें मतलब एम बना दिए थे कि तुम्हें इसको देख देख करके ध्यान रखना है कि तुमको बीपीएससी या यूपीएससी कंप्लीट करना है, ये मेरा सपना है। इसको मेहनत कराए तो 2015-16 में बच्चा ये एसएससी एमटीएस निकाला, लेकिन मेरिट में जाकर छट गया। रोने लगा, सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना 100% दे दिए। कहने 100% तो कोई आज तक दिया ही नहीं है। अब 5% मस्ती का इस्तेमाल होता है तो इतना खोज होता है। तुम 3% किया और 2% लगाओ। लगाया तो देखिए 19 वाला रिजल्ट हुआ, उसमें एसएससी एमटीएस निकाला, एसएससी एलडीसी में भी इसका रिजल्ट हुआ है, और रिजल्ट ही नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी दे दिया है। और बीपीएससी जैसे कोर्स जो माने सुदूर गांव क्षेत्र के बच्चे तो डर से फार्म नहीं भरते हैं, और ये बच्चा इस स्टेज में मात्र 3 नंबर के लिए छटा है। रिजल्ट जिस दिन आया, फाइनल रिजल्ट एमटीएस का, फोन किया मेरे पास 8 बजे रात के, हम बड़ी खुशी हुई। उस दिन हम रात भर सोए नहीं थे खुशी से, और बोले कि नहीं बाबू, अभी यहाँ तक तुम्हारा कारवा थमा नहीं है, तो मेहनत करो, तुमको बीपीएससी कंप्लीट करना है। सारा गाइडलाइंस हम कर रहे हैं। अभी भी ये मेरे से जुड़ा हुआ बच्चा है, और हमेशा अभी तो ये लोग ही कह रहा था कि सर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इस चीज़ को बिहार तक कैसे जाया जाए। तो मैं ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया हूँ, अमृतेश सर, आप मारिएगा यूट्यूब चैनल पर, और प्ले स्टोर में केशव क्लासेस मारिएगा, आ जाएगा। मेरा वीडियो लेक्चर फ्री है, उसके बाद आप उसको जा करके उसमें भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में, और उसमें पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। सुबह जो पढ़ाई होगा, शाम को टेस्ट सीरीज होगा। अभी तो 20 वाला कोरोना काल था, उसमें हम 35 बच्चा मेरे पास जुड़े थे। 35 में 35 फर्स्ट डिवीजन है, जिसमें 11 80+ है, 2 लड़का 90+ किया, 459 और 452 है। तो हम बच्चों से अपील करेंगे, गार्जियन से अपील करेंगे कि कोरोना महामारी है, इसमें बिना काम के बाहर न निकलें जब जरूरत हो, क्योंकि देखिए जीवन से मूल्यवान कोई काम नहीं है। अगर आप चाहते, हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 साल में मेरा बहुत बर्बादी हुआ, सब कुछ एकदम रोड पर है, फिर भी घर में बच्चा, मान लीजिए हम पढ़ाएंगे, हम बोर्ड के पास है, बच्चा बीच बीच में सटा रहेगा, एक दूसरे से संक्रमित हो जाएगा, उसका लाइफ खराब हो जाएगा। तो हम ऑनलाइन पोर्टल देने का प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन से जुड़े। तो 11 लड़का आया था। अगली बार हम यही आप लोग के चैनल से, पूरे अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि आप अमृतेश सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और बहुत बढ़िया डिजिटल व्यवस्था कर दी है, ताकि घर बैठे स्कूल जैसा फीलिंग हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे जी, कि बोलिए। अगर आगे ऐसे बच्चे आपसे और ज़्यादा जुड़ते हैं, सपोज मानिए आज तो इन लोगों को देख के हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे बच्चे के मन में ये ख्याल आएगा कि हमें भी पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में सर बच्चों का मनोबल काफ़ी हद तक टूट जाता है। जी, जी, तो जी। ये देख के अगर उन लोगों को लगे कि मुझे भी पढ़ाई करना चाहिए, और वो अगर आपसे जुड़ना चाहे, तो आप उन बच्चों के लिए भी क्या इस तरह की सहायता करेंगे? जी जी, इसके लिए हम बोल रहे हैं ना कि मेरा जीवन समर्पित है। ऐसे दिव्यांग या कोई कमजोर वर्ग के बच्चे आते हैं जो बताते नहीं है कि हम कमजोर वर्ग के आर्थिक दृष्टिकोण से, हमें पता चल जाता है, हम उसको साइड में बुला करके और उससे फी नहीं लेते हैं। देहात में 250 फी पर पढ़ाते हैं, ताकि सारे बच्चे मतलब आगे बढ़ें। लेकिन जो कमजोर वर्ग के हैं उनको फी भी नहीं लेते हैं, सीधे मना कर देते हैं, और बच्चा से बताते हैं कि क्लास में किसी से बताना नहीं है कि तुम फ्री में पढ़ते हो, ताकि तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा ना हो। ये लोग भी मेरे पास आए थे, जबरदस्ती पैसा दे रहे थे, हम नहीं लिए थे। लेकिन एक चीज है कि कर्ण जो था, वो एक बार ऐसा हुआ था कि शिक्षा लिया था और शिक्षा दान के लिए दक्षिणा नहीं दिया था, तो उसका अंतिम समय काम नहीं आया था। तो अंत समय में हम 11 रुपया दक्षिणा के रूप में लोग से ले लेते हैं, ताकि जो पढ़ाए वो 100% कहीं काम है।
और कुछ बोलिए, कहना है तो पूछ सकते हैं। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो आर्थिक स्थिति से ठीक ना हो, उसके जी। पास पढ़ाई के लिए पैसा ना हो, उसके घर जीवन ना दे पाते हो और वो पढ़ाई का इच्छा रखता हो मन में कि हम पढ़े आगे बढ़े, तो उस बच्चे के लिए सर क्या करेंगे आप? देखिए, प्रतिभा हर व्यक्ति में होता है, उस गहरे रास्ते में जाने का साहस कम लोगों में होता है। अगर साहस करेगा तो सारा मार्ग खुलेगा। एक दरवाजा बंद होता है तो 24 दरवाजा खुलता है। ये बच्चा को हम यही बताए थे, आज देखिए आपके सामने है। तो जो भी गरीब हैं या आसक्त हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, वो डायरेक्ट हमसे मिले। हमारा जो न्यूज चैनल है अमृतेश सर, उसको ज्वाइन करें और किसी प्रकार का हेल्प है तो उससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि अब दिक्कत होगा, और हमेशा खड़ा रहेंगे जैसा भी जरूरत होगा। जैसे वो इसका एक भाई है छोटा सा, वो लिख नहीं पाता था तो उसके लिए हम जाकर डीओ साहब के यहाँ गए, परमिशन लिवाए। बच्चा को डांट के भगा देते हैं लोग, अधिकारी लोग जानबे करती हैं, तो हम जाए, मिल करके पूरा परमिशन कराए, परमिशन ग्रांट करा के स्कूल से फिर वेरीफाइड कराए और करा के एडमिट कार्ड इशू कराए। माने हर पल ये लोग के लिए, बच्चा के लिए समर्पित रहते हैं, हमेशा समर्पित रहते हैं। सर एक बात और कि अभी तो कोरोना महामारी चल रहा है और आप एक टीचर हैं तो पढ़ाई की अहमियत आप समझ सकते हैं। काफ़ी शिक्षा का स्तर गिर चुका है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन की सुविधा भी है तो देहात साइड में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क की समस्या है, तो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर? जी सर, कोरोना महामारी तो रियल में है और इसको नज़रअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार संक्रमित हो गए तो उतना बढ़िया फिर रिकवरी नहीं हो पाएगा जितना आप सोच पाइएगा। इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। बाहर निकले तो डबल मास्क इस्तेमाल करें, बिना काम के बाहर ना निकले। और लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। जब ऑनलाइन आँख नहीं तो इन लोग के लिए तो जिंदगी भर का लॉकडाउन है। सोचने वाली बात है, दोनों के पास आँख नहीं है तो इन लोग के लिए तो लॉकडाउन ही लॉकडाउन है। कहीं जाना है तो किसी का उंगली पकड़ के जाना है। तो जब इस लॉकडाउन में ये लोग अच्छा कर सकता है, नौकरी पा सकता है, फिर ऑनलाइन जिसका पोर्टल है, जिसका आँख है, वो क्यों नहीं करेगा? देखिए, सबसे बड़ा फीलिंग चीज होता है। आप अगर मान लीजिएगा कि आज गर्मी है तो गर्मी लगेगा, अगर ठंडा है तो ठंडा का एहसास होने लगता है। आप देखिए, कुछ किसी चीज, दूध के बारे में सोचिए, दही के बारे में सोचिए, मीठा खाने के बारे में सोचिए, तो मीठा से पता चलता है कि वो मीठा होगा, आभास होता है। जहर है, आप देखी नहीं है, लेकिन पूछिएगा जहर से क्या होता है तो आभास है कि उससे मृत्यु होती है। इसका मतलब उसको कोई टेस्ट थोड़े किया है, तो जो सोच लीजिएगा वही वो हो जाता है। इसलिए पहले सोचना बहुत जरूरी है। और एक मुकाम हासिल करने के हमको लगता है कि कोरोना जैसा वैश्विक बीमारी आगे नहीं है। जब एक अंधा कुछ कर सकता है तो कोरोना क्या चीज़ है? हम घर में तो रहेंगे ना, घर में पढ़ेंगे ना, ऑनलाइन व्यवस्था है सारा। इस समय हर जगह 4G नेट चल रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं है, सुबह काम करेगा, डाउनलोड कर लीजिए ऐप से, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे समझ से। सर कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, जिसके पास हाथ नहीं होता है, तो उनके गार्जियन भी ये सोच लेते हैं कि अब मेरा बच्चा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये नौकरी नहीं करेगा, तो आगे उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं गार्जियन। तो वैसे गार्जियन के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनके भी माँ बाप हैं और आपसे मिले होंगे, जुड़े होंगे, आपकी बातचीत हो रही होगी, तो उनके अनुभव से सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बता रहे हैं, हम मानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप ठान लीजिएगा कि हमको कुछ करना है तो उसके लिए कोई मार्ग बाधा नहीं होता है। अगर आप शुरू से सोच ली कि हमसे कुछ नहीं होगा तो बढ़िया 100% अगर परिपूर्ण व्यक्ति है वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। कुंवर से देखिए, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक एहसास है। 80 वर्ष का कुंवर से टेगा चला सकते हैं और 20 वर्ष का बच्चा सोच लिया हम कमजोर हैं, बूढ़ा हो गया, वही बूढ़ा हो गया। यानी सब एहसास का चीज़ है। आप में अगर कमी है तो इसका मतलब है, देखिए हमारे यहाँ से बहुत बच्चे IIT निकाले हैं, गैट निकाल करके OICL में ही, दरियट का एक लड़का है, दरियट हाई स्कूल से आराम का, लेकिन वो बच्चा इतिहास नहीं बना पाया क्योंकि वो विकलांग नहीं था, लेकिन ये दिव्यांग थे। तो आज ये वो मुकाम हासिल किए तो उनके कारण आप आई तो इतिहास बना। तो यदि कोई विकलांग है तो इतिहास बनाने के लिए विकलांग हुआ है, न कि अपना रोने के लिए विकलांग हुआ है। उसको चाहिए कि वो अपना इतिहास बनाए, एक अपना अलग ट्रैक बनाए, लोग उससे पहचाने, न कि उसको ये पहचाने अरे वो तो बराव का अंधा है, वो तो बराव का विकलांग नहीं। आज इसके मार्गदर्शन में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि सर वो कैसे कर लिया? हम कहे मन के हारे हार है बाबू, मन के जीते जीत। तो हमको नहीं लगता है कि सब कोई बड़ा मायने है।
बड़ा इशू है। गार्जियन को कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए, ऐसे बच्चों को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। इनके पिताजी से बात होती है, बेचारा सारा नौकरी नहीं करते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर भी इन दोनों बच्चों को उंगली थमा के काम कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी, आपको भी।